हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक तो क्लास 12 का ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ट्राहेड्रल प्रिज्म पढ़ाने वाले हैं। तो ट्राहेड्रल प्रिज्म होता क्या है? ट्राहेड्रल प्रिज्म ये जिसका एक फेस हो, एक फेस का साइड जो हो 3 साइड से हो, और इसे एक्चुअली देखिएगा तो ये दिखेगा ट्राहेड्रल प्रिज्म इस टाइप से दिखेगा। ये दिखेगा। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो इसमें मिलाएंगे तो ये आपको ट्राहेड्रल प्रिज्म ये आपको दिखेगा। ये थोड़ा सा इधर होगा तो ये हो जाएगा। ये आपका ट्राहेड्रल प्रिज्म है। तो एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस जो है रेक्टेंगुलर है, और 2 सरफेस, एक फ्रंट ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगुलर है। तो इसी चीज को बोलते हैं ट्राहेड्रल सर्किल। तो हमको इसके थ्रू जो है रिफ्रैक्शन निकालना है। तो देखेंगे लाइट इंसिडेंट होगा, और इंसिडेंट होने के बाद इस पे हमको नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल N1 हुआ, ये सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होगा तो मान लेते हैं ये एंगल जो हुआ आई एंगल से इंसिडेंट किया, तो अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधे जाता, लेकिन क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। अब क्या होगा, फिर इस सरफेस पे नॉर्मल खींचेंगे तो ये N2, सेकंड सरफेस पे नॉर्मल N2। तो अब ये जो होगा डेंसर मीडियम से रियल मीडियम हो जाएगा। ये ग्लास है और ये एयर है, डेंसर मीडियम से रियल मीडियम। तो फिर से ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा इमर्जेंट एंगल, और ये दो एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल R1 और रिफ्रैक्टेड एंगल R2। और दोनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं E। इससे हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ ट्राहेड्रल प्रिज्म। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। याद रखिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। अब देखिएगा, हमको निकालना है R1, R2 और A में क्या रिलेशन है। तो हम लोग इस पॉइंट को P मान लेते हैं और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो हम लोग पहले स्नेल्स लॉ लगा दें। स्नेल्स लॉ एट बोथ सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ हमारा आ जाएगा 1 इंटू साइन आई, ये एयर है, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। ये हो गया। उसके लिए हम जो लगाएंगे, इधर से लगाएंगे तो 1 इंटू ई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APEQ, इन ट्रायंगल नहीं, इन क्वाड्रिलेटरल APEQ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल E प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ एंगल A प्लस एंगल P देखिएगा, एंगल, इस एंगल के लिए ध्यान से देखिएगा तो ये लाइन ऐसे आया और ये लाइन ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है तो ये 90 डिग्री। उस तरह से एंगल Q जो होगा ये 90 डिग्री, नॉर्मल लाइन है तो 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ये एंगल P 90 डिग्री प्लस एंगल E प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1, एंगल ए इक्वल टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ई,
इन ट्रायंगल PQE लिख सकते हैं R1, ये एंगल R1 है, R1 और R2 और एंगल E, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, इसको 2, तो 180 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 हो जाएगा हमारा एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल E, R1 प्लस R2 प्लस एंगल कर दिया, तो लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू सिंपली A भी लिख देते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला जो है किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल है। और इसके बाद हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज करके जो है हम लोग अब डेविएशन निकाले। हमको पता है कि लाइट जो है इनिशियल जो इंसिडेंट रे था वो इधर की ओर जा रहा था, लेकिन फाइनल जो इमर्जेंट रे जो है रिफ्लेक्टेड रे वो इधर की ओर चला गया, तो मतलब दोनों के बीच का डेविएशन डेल्टा हुआ। तो इस डेल्टा का क्या वैल्यू है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। तब तक थैंक यू।